गणना ग्रंथ अध्याय 5। शिविर से निष्कासित व्यक्ति। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों को आदेश दो कि वह प्रत्येक चर्म रोगी को और प्रत्येक व्यक्ति को जो श्राप से पीड़ित है अथवा जो शव का स्पर्श करने के कारण अपवित्र हो गया, शिविर से बाहर कर दे। ऐसे लोगों को चाहे पुरुष हो या स्त्रियां बाहर कर दो, उन्हें शिविर के बाहर कर दो, जिससे शिविर अपवित्र न हो जाए, जिसमें मैं तुम लोगों के बीच निवास करता हूं। इजरायलियों ने ऐसा ही किया और उन्हें शिविर से बाहर कर दिया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इजरायलियों ने वैसा ही किया। क्षतिपूर्ति। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो कि यदि कोई पुरुष या स्त्री किसी के साथ अन्याय करता है और इस प्रकार ईश्वर के साथ विश्वासघात करता है, तो वह दोषी है। वह अपना पाप स्वीकार करे और अपने द्वारा की गई हानि की पूरी क्षतिपूर्ति करे और उसमें 5वां हिस्सा जोड़कर उस व्यक्ति को दे जिसके साथ उसने अन्याय किया। यदि उस व्यक्ति को कोई निकट संबंधी ना हो जिससे क्षतिपूर्ति का द्रव्य दिया जा सके, तो वह द्रव्य प्रभु का है और वह याजक को क्षतिपूर्ति यज्ञ के मेढ़े के साथ दे दिया जाए। याजक का बलि भाग। जो चढ़ावे इजरायली याजक के पास ले आते हैं, उन सब का एक भाग याजक का होगा। हर एक का चढ़ावा चढ़ाने वाले का है, किंतु वह याजक को जो देता वह याजक का होगा। सात्वित की परीक्षा। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो कि यदि किसी पुरुष की पत्नी पथ भ्रष्ट होकर उसके साथ विश्वासघात करते हुए पर पुरुष के साथ प्रसंग करे और उसके पति को इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि दोष लगाने वाले साक्षी के अभाव के कारण उसका व्यभिचार छिपा रह गया, और यदि पति को ईर्ष्या के कारण अपनी पत्नी पर संदेह हो गया और वह पथ भ्रष्ट हो, अथवा यदि वह ईर्ष्या के कारण अपनी पत्नी पर संदेह करे और वह निर्दोष हो, तो वह अपनी पत्नी को याजक के पास ले आए और उसके लिए चढ़ावे के रूप में 2 सेर जौ का मैदा भी लाए। वह उस चढ़ावे पर ना तो तेल डाले और ना लोबान ही रखे, क्योंकि वह ईर्ष्या की अन्न बलि है, पाप का स्मरण दिलाने वाला चढ़ावा है। याजक स्त्री को प्रभु के सामने उपस्थित करने के लिए ले आए। वह मिट्टी के एक पात्र में आशीष का जल भरे और तंबू के फर्श की थोड़ी सी धूल जल में डाल दे। इसके बाद याजक उस स्त्री को प्रभु के सामने खड़ा करे, उसके सिर के बाल खोल दे और उसके हाथ में पाप का स्मरण दिलाने वाला चढ़ावा, ईर्ष्या का अन्न बलि रख दे और अपने हाथ में कड़वा शाप लाने वाला जल लिए रहे। तब याजक स्त्री को शपथ खिलाते हुए उससे कहे, यदि तुम्हारे साथ किसी पर पुरुष का प्रसंग नहीं हुआ, यदि तुम पति के रहते पथ भ्रष्ट और अपवित्र नहीं हुई हो, तो यह शाप लाने वाला कड़वा जल तुम्हारा कोई हानि नहीं करे। परंतु यदि तुम पति के रहते हुए पथ भ्रष्ट और अपवित्र हो गई हो, क्योंकि पर पुरुष का तुम्हारे साथ प्रसंग हुआ है, अब याजक यह कहते हुए स्त्री को अभिशाप की शपथ खिलाए, तो प्रभु तुम्हारा नाम अपने लोगों में घृणास्पद और अभिशप्त बना दे। वह तुम्हारी जांघें धुलाए और तुम्हारा पेट फुला दे। यह शाप लाने वाला जल तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हारा पेट फुलाए और तुम्हारी जांघें झुला दे। इस पर स्त्री कहे, ऐसा ही हो। इसके बाद याजक एक कागज पर अभिशाप के ये शब्द लिखकर उन्हें कड़वे जल से धोए और वह अभिशाप लाने वाला कड़वा जल स्त्री को पिलाए, जिससे वह जल उसके शरीर में जाकर असह्य पीड़ा उत्पन्न करे। तब याजक ईर्ष्या का अन्न बलि स्त्री के हाथ से लेकर और वेदी के पास जाकर उसे हिला हिलाकर प्रभु को अर्पित करे। वह
उसमें से समूची अन्न बलि के प्रतीक के रूप में मुट्ठी भर लेकर उसे वेदी पर जलाए। इसके बाद वह स्त्री को वह जल पिला दे। यदि उसने अपराध किया है और अपने पति के साथ विश्वासघात किया, तो वह शाप लाने वाला जल जो याजक उसे पिलाता है, उसमें असह्य पीड़ा उत्पन्न करेगा। स्त्री का पेट फूल जाएगा, उसकी जांघें घुल जाएंगी और उसका नाम उसके लोगों में अभिशप्त हो जाएगा। यदि उस स्त्री ने अपराध नहीं किया और उसका आचरण निर्दोष रहा, तब उसे कुछ नहीं होगा और वह गर्भ धारण कर सकेगी। यह ईर्ष्या की विधि है। जब कोई स्त्री पथ भ्रष्ट और पति के रहते अपवित्र हो जाती है, अथवा यदि पति के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वह अपनी पत्नी पर संदेह करता है, वह उसे प्रभु के सामने उपस्थित करेगा और याजक उसके साथ वही करेगा जो यहाँ लिखा है। पुरुष को अपराध नहीं लगता, पर स्त्री अपने अपराध का फल भोगेगी।